हेलो, वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। एक बार हम लोग करते हैं। आपको मैंने ब्रिक्स बताया था, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इस ब्रिक्स में अभी और कुछ कंट्रीज ऐड हो गई हैं, ये आप प्लीज बना लीजिए। ये तो टोटल 5 है, अब टोटल 9 हो गई हैं। तो 6, 7, 8 और 9। इनका नाम क्या है? इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और कौन सा है? यूएई। इजिप्ट की कैपिटल क्या है? कायरो। इथियोपिया लैंडलॉक्ड कंट्री है और इसकी कैपिटल का नाम है अदीस अबाबा। अदीस अबाबा, बाबा मतलब फूल होता है इनकी भाषा में। और याद रखना, इथियोपिया क्या है? लैंडलॉक्ड है, मतलब समुद्र से टच नहीं करता है। तो इसकी लड़ाई किस कंट्री से चल रही है? इरिट्रिया से चल रही है इसकी लड़ाई, कि मुझे थोड़ा सा रेड सी टच करा दे। ईरान की कैपिटल है तेहरान। आपको पता ही है, कल ही की खबर आई है, प्रेसिडेंट रईसी की डेथ हो गई है हेलीकॉप्टर क्रैश में। अजरबैजान में क्रैश हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ईरान के साथ बॉर्डर किसका लगता है? अजरबैजान का बॉर्डर लगता है। अब वो चीज आपको याद रखनी है, वो भी एक कुछ करा दूं मैं, मुझे जो लग रहा है अब आएगा पेपर में, वो है आपका अजरबैजान बॉर्डरिंग कंट्रीज। अजरबैजान बॉर्डरिंग कंट्रीज, मुझे लग रहा है ये आपके पेपर में आएगा। इसकी ट्रिक है अजरबैजान की बॉर्डरिंग कंट्रीज की, टाइगर, TIG, ई की जगह ए लगा देना और आर कर देना। अब करते हैं कि टी से क्या है आपका? टर्की, आई से है आपका ईरान, जी से जॉर्जिया, ए से आपका है आर्मेनिया और आर से है रशिया। ये आपकी वो कंट्रीज हुई टाइगर। अजरबैजान बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सी है? टाइगर, टर्की, ईरान, जॉर्जिया, आर्मेनिया और रशिया। याद रहे, ईरान से प्रेसिडेंट रईसी गए थे अजरबैजान में, बॉर्डर एरिया पे डैम था, उस डैम को इनॉग्रेट करने के लिए, और उस पर नदी बहती है, ठीक है, आसोर करके नाम है नदी का, अरास नाम है नदी का। वहां पर डैम इनॉग्रेट करने गए थे और ईरान के प्रेसिडेंट रईसी की डेथ हो गई अजरबैजान वाले रीजन में। इसका मतलब ईरान का बॉर्डर अजरबैजान से, अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई चली रही, तो एक क्वेश्चन आएगा अजरबैजान बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सी है? टाइगर, TIGAR, ER वाला नहीं, टर्की, ईरान, जॉर्जिया जो कि लैंडलॉक्ड है और यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है, आर्मेनिया, इसको इंडिया सपोर्ट करता है और गन सप्लाई करता है, हमने पिनाका रॉकेट सप्लाई किए थे इसको, और रशिया। जबकि वर्सेस आप देखिए आर्मेनिया की बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सी है? आर्मेनिया। पिछले साल आपको पता है ISP 2023 में उसने पूछा था यूक्रेन की बॉर्डरिंग कंट्रीज, क्योंकि यूक्रेन न्यूज में था। उससे पहले पीसीएस ने पूछा था ब्लैक सी बॉर्डरिंग कंट्रीज, क्योंकि ब्लैक सी यूक्रेन रशिया वर्ग से न्यूज में था। आज के टाइम पे मुझे लग रहा है अजरबैजान की बॉर्डरिंग कंट्रीज टाइगर या फिर आर्मेनिया की बॉर्डरिंग कंट्रीज आने वाला है। आर्मेनिया की बॉर्डरिंग कंट्री है TIGA, बस इसमें आर हटा देना, रशिया नहीं है इसमें, ठीक है। टी से है आपका वापस से टर्की, आई से है आपका ईरान, जी से है आपका जॉर्जिया, और यहाँ पर आर्मेनिया था अजरबैजान वाले में, तो आर्मेनिया में अजरबैजान हो जाएगा। आप लोग एक बार खुद से भी रिसर्च कर लेना कि जहां पर ये दोनों के बीच में बॉर्डर है आपका ईरान और अजरबैजान में, वहां पर जो डैम इनॉग्रेट कर रहे थे और जो नदी थी उसका नाम आप लोग खुद भी रिसर्च करना है, इस बारे में आ सकता है, इसके आने के बहुत चांस है, ठीक है। इतना समझ में आया आपके? ब्रिक्स वाला, ये वाले नए देश जो ऐड हुए हैं, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई और अजरबैजान की बॉर्डरिंग कंट्रीज, आर्मेनिया की बॉर्डरिंग कंट्रीज, ये आपका हुआ है। अच्छा, अब एक और टॉपिक है आपका जो मुझे लग रहा है आपके IAS प्रीलिम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुनो, इस पार्टनरशिप का नाम है, ये आप लोगों को नहीं आता तो बस ध्यान सुन लेना, इसका नाम है RCEP। RCEP का फुल फॉर्म है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक
पार्टनरशिप, रीजनल इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप करके यहाँ पे RCEP है। RCEP में बेसिकली क्यों बनाया गया था कि जो एशियान है, एशियान के जो आपके मेंबर करा चुका हूं मैं आपके पुराने वीडियो में है, एशियान में टोटल 10 मेंबर्स हैं, एशियान में टोटल 10 मेंबर्स हैं जिनका नाम क्या क्या था, MBBS PBT LIC, मलेशिया, बर्मा, म्यांमार नहीं, बर्मा, ब्रुनेई, सिंगापुर, फिलीपीन, वियतनाम, ताइवान, लाओस, इंडिया नहीं, इंडोनेशिया और कंबोडिया। इसमें ऐड होंगे कुछ और देश, उन देश का नाम है, ऐसे याद रखना, नासिक जे। क्या नाम है? नासिक जे। नासिक जे से कौन कौन है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, इंडिया, चाइना एंड जापान। ठीक है, बात क्या हुई, एशियान में सबको घुसने का मन था, जैसे इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी लगा रहा है तो क्या बाकी लोग नहीं सोच रहे हैं, बाकी लोग भी सोच रहे हैं, सबका मन था एशियान में घुसने का, पर एशियान में घुस पा नहीं पा रहे थे, तो उन लोगों ने बोला अच्छा ऐसा करते हैं, हम ग्रुप में चले जाते हैं, इसमें मिल जाते हैं, तो उन्होंने बनाया RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप बनाया, जिसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं, टोटल आपकी 6 कंट्रीज है, उसका नाम है नासिक जे, ट्रिक से याद किया है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, चाइना एंड जापान। ये हुआ आपका, याद रहे RCEP आपको इतना न्यूज में दिख जाएगा, पर बहुत गौर से अगर आप न्यूज़पेपर देखोगे तब आपको मिलेगा RCEP पे बहुत डिस्प्यूट चल रहा है, क्योंकि इंडिया और चाइना एक साथ नजरें नहीं मिलाते हैं इसमें, और ऑस्ट्रेलिया अपना नया बहाना देता है, ऑस्ट्रेलिया अपना इंटरेस्ट देख रहा है, जापान अपना इंटरेस्ट देख रहा है, चाइना अपना इंटरेस्ट देख रहा है, साउथ कोरिया तो बेचारे को सुनता भी नहीं है, इतना छोटा सा है। समझ में आया? RCEP मेरी नजर में RCEP बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हुआ? ये हो गया।